एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें फिलहाल ये जो कुछ वीडियो है ये दोस्तों बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है। अब देखिए, सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन आरजेडी बहुत आक्रामक है, तेजस्वी यादव बहुत आक्रामक है। और आरजेडी ने ऐसी पोल खोल दी है सम्राट चौधरी की कि अब तो चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्ष को जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत विपक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार में तमाम मुद्दे हैं, इस पर विपक्ष अपना रोल निभा रहा है। तेजस्वी फिलहाल पटना से बाहर है, लालू यादव भी दिल्ली में है। एक तरफ जहां रातों रात राबड़ी आवास खाली किया गया, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी बहुत आक्रामक है। देखिए, आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया, वो ट्वीट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे। गोलियों की तड़तड़ाहट से रोज गूंज रहा है बिहार, कंबल ताने सो रही निकम्मी भाजपा नीतीश सरकार। और एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें फिलहाल ये जो कुछ वीडियो है ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आरजेडी की तरफ से शेयर किया गया है। और यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, उस कारण से हम आपको वीडियो आवाज के साथ नहीं सुना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये ट्वीट आप देखिए, इस पर आरजेडी ने ट्वीट किया है और ये साफ साफ कहा है कि गोलियों की तड़तड़ाहट से रोज बिहार गूंज रहा है, लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो है वो भाजपा कंबल ताने सोए हुए नजर आ रहे हैं। इस बार विधानसभा में विपक्ष की संख्या कम है, आरजेडी के 25 विधायक है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में चल रही गतिविधियों पर विपक्ष लगातार सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रहा है। सम्राट चौधरी ने ये कहा था कि 3 महीनों में सफाया कर देंगे, 3 महीनों में अपराधी बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। कुछ तो भाग गए हैं और कुछ भाग जाएंगे। सम्राट चौधरी ने ये बातें कही थी, लेकिन आरजेडी पूछ रही है कि सच में आप भगा रहे हैं क्या? जदयू के नीरज कुमार एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के पीछे पड़े हुए हैं, वो अक्सर तेजस्वी को ढूंढते हैं। कल तो हद हो गई, आवाज चले गए, राबड़ी आवाज वहां ढूंढने लगे जाकर। और ऐसे में अब जो है तेजस्वी यादव की आरजेडी के तरफ से ये ट्वीट किया गया है, अक्सर बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्राइम, उस पर आरजेडी बहुत आक्रामक है, लगातार ट्वीट कर रही है और सम्राट चौधरी से सवाल पूछ रही है। देखिए, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में 36 का आंकड़ा है। विधानसभा में भी देखिए तो वो दोनों जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विधानसभा शांत हो जाता है और सिर्फ दोनों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी के पास सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए नहीं। और अब तो सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस बात का फायदा उठाएगा और विपक्ष ये सवाल करेगा कि क्या हो रहा है बिहार में, आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है। नीतीश कुमार के पास था तो नीतीश कुमार अचेत अवस्था में थे, ये बोला जाता था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के पास है तो वो तो युवा नेता में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। भले तेजस्वी उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन आरजेडी एक एक मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी अपने पुराने अंदाज में धीरे धीरे वापसी कर रही है। आरजेडी के तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कुर्सी छोड़ने का। नीतीश कुमार दिल्ली में यही बात करने गए थे, भाजपा दबाव बना रही है, खरमास बात खेला होगा। ये बातें आरजेडी साफ साफ कह रही है कि बिहार में खेल कभी भी हो सकता है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा की तरफ से इस पर क्या पलटवार होता है। पलटवार तो भाजपा की तरफ से हो ही रहे हैं, लगातार भाजपा की तरफ से सवाल जवाब हो रहे हैं, पलटवार हो रहा है, बयानबाजियां हो रही है। बिहार में चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल आपको जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ ये आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके पहले भी और भी कई तस्वीरें आरजेडी की तरफ से ट्वीट की जा रही हैं, जिसमें सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को लेकर जो है वो तमाम बातें कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के तरफ से इस पर किस तरीके से पलटवार किया जाता है और क्या कुछ कहा जाता है। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सच में बिहार में अपराध अब ज्यादा बढ़े? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।